जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। साथियों, आज का एक महत्वपूर्ण सेशन संबंधित है सामान्य ज्ञान से, जो आगामी होने वाले विभागीय परीक्षा सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एलडीसी 2023 की परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथियों, सेशन का ये 5वां पार्ट है। अभी तक हमने 4 पार्ट आप सभी साथियों तक शेयर कर दिया है। अगर आप सभी साथी देखे होंगे तो अच्छा लगा होगा। अगर नहीं देखे हैं तो एग्जाम गुरु सेंटर के वीडियोज में जाकर सारी वीडियो देख सकते हैं। साथियों, सेशन में 25 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ये सारे प्रश्न कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है साथियों, सेशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। साथियों, पहला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय पठारी भाग का कौन सा तट अधिक चौड़ा है? प्रायद्वीपीय पठारी भाग का कौन सा तट अधिक चौड़ा है? पूर्वी, कोंकण, मालाबार या पश्चिमी? साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी। अगला प्रश्न है साथियों, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ पर स्थित है? श्रीहरिकोटा, उड़ीसा तट पर, पुलिकट झील पर या आंध्र प्रदेश तट पर? साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा तट पर। साथियों, उसका पुराना नाम क्या था? व्हीलर द्वीप, जिसका नया नाम चेंज करके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है। किस तट पर है? उड़ीसा तट पर। साथियों, अगला प्रश्न है, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा किस प्रकार का है? यानी आकार कैसा है साथियों? चापाकार, रेखीय, शाखित या पंजाकार? साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, चापाकार। अगला प्रश्न देखते हैं, कश्मीर घाटी में पाए जाने वाले घास के मैदानों को क्या कहते हैं? पयार, बुग्याल, दून या मर्ग? साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, मर्ग। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग कहलाता है? कोरोमंडल, उत्तरी, गलत है साथियों, मालाबार या कोंकण? सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, मालाबार। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा प्रवाल द्वीप है? मिनिकॉय, कवरत्ती, लक्षद्वीप या उपरोक्त सभी? साथियों, सही उत्तर क्या होगा? उपरोक्त सभी, यानी तीनों जो हैं प्रवाल द्वीप हैं। मिनिकॉय, कवरत्ती और लक्षद्वीप तीनों जो हैं साथियों प्रवाल द्वीप हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सूरत से गोवा तक के तट को क्या कहा जाता है? सौराष्ट्र, कोंकण, गोवा तट या मालाबार? साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कोंकण। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, संपूर्ण भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल में सर्वाधिक योगदान किसका है? पठार का, नदी घाटी का, पर्वतों का या मैदान का? सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, मैदान का। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, भारत के उत्तर में स्थित हिमालय पर्वतमाला किस पर्वतीय युग से संबंधित है? हर्सिनियन, प्रेकैम्ब्रियन, अल्पाइन या कैलिडोनियन? साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अल्पाइन। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की सर्वोच्च चोटी किस हिमालय में स्थित है? ट्रांस हिमालय, शिवालिक हिमालय, महान हिमालय या लघु हिमालय? साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ट्रांस हिमालय। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? बाड़मेर, चूरू, जैसलमेर या लेह? साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, लेह जो है भारत का सबसे शुष्क स्थान है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, हरिद्वार व देहरादून किस हिमालय में स्थित है? महत्वपूर्ण है साथियों, लघु, ट्रांस, शिवालिक या महान हिमालय में? साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, शिवालिक। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर? साथियों, काफी सिंपल प्रश्न है, आप सभी साथियों को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का डी होगा राइट आंसर, रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमकेश चंद्र बनर्जी, फिरोज शाह मेहता या बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय? सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, व्योमकेश चंद्र बनर्जी। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षिणी भारत को किस प्रदेश में सम्मिलित किया जाता है? शीतोष्ण में, उपोष्ण में, आर्द्र में या उष्ण में? साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उष्ण प्रदेश में दक्षिणी भारत को सम्मिलित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, पश्चिमी राजस्थान में शुष्कता का कारण है?
अरावली का वृष्टि छाया क्षेत्र, पवन की दिशा, समुद्र तल से दूरी या अरावली श्रेणी की स्थित। साथियों सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, अरावली का वृष्टि छाया क्षेत्र। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, पी चिदम्बरम या डॉक्टर बिमल जलान। साथियों सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर मनमोहन सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं, आकाश का रंग पीला किस ऋतु में दिखाई देता है? वर्षा ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, शीत ऋतु में या उपरोक्त सभी। साथियों सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में कुल वर्षा का कितना प्रतिशत भाग दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त होता है? साथियों 10%, 30%, 70% या 90%। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 90% यानी 19%। साथियों अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान में अनुच्छेद और अनुसूचियों की संख्या कुल कितनी है? 448 12, 445 12 या 442 12 या 443 12। साथियों सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 448 अनुच्छेद हैं और 12 यानी 12 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, देश की पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफी सिंपल है। पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश या बिहार। साथियों सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1921 में, 1955 में या 1994 में या 1913 में। साथियों सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 1994 ईस्वी में स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? बहलोल लोधी, अलाउद्दीन खिलजी, जहांगीर या मोहम्मद बिन तुगलक। साथियों सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद बिन तुगलक ने सर्वप्रथम भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कटक, असम, कोयम्बटूर या लखनऊ। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कोयम्बटूर। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, हुवर बांध किस नदी पर है? इंपॉर्टेंट है साथियों, राइजा, नाइल, कोलोराडो नदी या राइल नदी। साथियों सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कोलोराडो नदी पर स्थित है हुवर बांध। साथियों इस प्रकार से सेशन कंप्लीट हुआ। हमें उम्मीद है आप सभी साथियों को अवश्य पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं साथियों तो सब्सक्राइब करके अवश्य जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।